जहाँ हुआ था देवी सीता का जन्म। जाने कैसे दिखता है अब वह स्थान। सीता नवमी का दिन माता सीता के जन्म के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार सीता माता जमीन में गड़े एक कलश से निकली। जब राजा जनक के हल का शीत इस कलश से टकराया तो खुदाई में कलश से एक सुंदर शिशु कन्या निकली। राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर सीता का नाम दिया। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह से कलश निकला था, वर्तमान में उस जगह को किस नाम से जानते हैं? सीता माता धरती के गर्भ से अवतरित हुई थी। सीता माता का नाम जब से लिया जाता है तो श्री राम का नाम भी उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। ज़्यादातर लोगों के लिए माता सीता की पहचान केवल श्री राम की पत्नी के रूप में, लेकिन माता सीता केवल श्री राम की पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें खास बनाती है। माता सीता के चरित्र को समझने के लिए सबसे पहले उनके जन्म की कहानी को जानते हैं। सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म किस स्थान पर हुआ था। सीता माता के जन्म की कहानी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया तो राजा जनक को ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि अगर राजा जनक यज्ञ करके वर्षा का आह्वान करेंगे तो उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल जोत रहे थे। अचानक उनके हल से कोई धातु की कोई चीज टकराने की आवाज आई। हल के जिस नकुले भाग को शीत कहा जाता है वह धातु उसी से टकराई थी। राजा जनक के हल का शीत वहीं अटक गया। यह देखकर हल को निकालने के प्रयास में उस जगह को खोदकर देखा गया। कलश से निकली एक सुंदर शिशु कन्या। जब इस जगह की खुदाई की गई तो धरती में से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर शिशु कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उस शिशु कन्या को अपनी पुत्री मानकर गले से लगा लिया। निसंतान राजा जनक और उनकी पत्नी इस कन्या को लेकर बहुत प्रसन्न हुए। जब इस कन्या का नाम रखने की बारी आई तो इसका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल के शीत से कलश टकराया था। वही इस राजा जनक ने इस पुत्री को अपना नाम दिया था, इसलिए सीता माता को जानकी भी कहा जाता है। वर्तमान में कहाँ है वो स्थान जहाँ माता सीता कलश में प्रकट हुई। मिथिला की जिस जगह सीता माता कलश में प्रकट हुई थी, वर्तमान में यह जगह अब सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है। पुनौरा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जानकी स्थान मंदिर है, जहाँ यह मान्यता है कि कलश से निकलने के बाद देवी सीता को यहाँ पर लाया गया था और उन्हें स्नान कराया गया था। जनक जी ने यहीं पर देवी सीता को रखा था। बाद में इस कन्या को जनकपुर में अपनी राजधानी ले गई। वहां जाकर इस सुंदर शिशु कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता के जन्म की एक और प्रचलित कथा। पुराणों के अनुसार एक बार वेदवती नाम की सुंदर कन्या भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण अपने पुष्पक विमान से विमरण करने के लिए हिमालय पर आया। वहां उसकी नज़र तपस्या कर रही वेदवती पर पड़ी। उसके मन में वेदवती से विवाह का विचार आया। वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गई और मृत्यु के समय वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में रावण की पुत्री बनेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद जब रावण की पत्नी मंदोदरी से एक कन्या का जन्म हुआ तो अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उस धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। पुराण के अनुसार आगे जाकर यही कन्या माता सीता के रूप में रावण के विनाश का कारण बनी। माता सीता के चरित्र को शब्दों में लिख पाने का प्रयास करना भी बहुत ही जटिल कार्य है। माता सीता का स्वभाव से जितनी कोमल, मृदुभाषी और धैर्यशील थी, समय पड़ने पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चंडी का रूप भी धारण कर लिया। श्री राम के साथ माता सीता महल में राजसी ठाट बाट के साथ भी रही और उन्होंने वनवास में रहकर अभावों में भी जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। रावण जब माता सीता का अपहरण करके ले गया तो उन्होंने रावण के सामने हार नहीं मानी, अपने पतिव्रता धर्म पर अड़िग रही। उन्होंने रावण की दुष्टता का विरोध किया और उसके छल को भी समझा। आखिर में जब श्री राम ने लक्ष्मण द्वारा उन्हें वन में छोड़ आने को कहा तो माता सीता ने लवकुश को अकेले ही पाला और अंत में राम के पास वापस लौटने के स्थान पर अपने आत्मसम्मान के लिए धरती माता की गोद में समा गई।